Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss a question which is based on the CSV file. Let's read the question first. What we have to do? We have to write two functions. Two functions we have to define. First is to find the sum of salary of all the employees. And second, we have to count the number of employees who are getting salary more than 7,000. आपको एक employee.csv नेम से फाइल गिवन है और उसमें मेरा कौन सा डेटा है बेटा? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी. एंड यू हैव टू परफॉर्म दीज टू सर्च ऑपरेशंस ऑन द CSV फाइल. एंड जनरली इन योर एग्जाम्स यू विल फाइंड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सर्चिंग ऑपरेशन. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में रीड राइट करने को नहीं बोला तो देयर इज नो नीड टू define the read and write function. But because we will do this practically, so I have already created a read and write functions for you for this question. Let me just tell you in the brief. First we have imported the CSV module. Then we have created employee.csv file. उसमें मैंने एक row write करा दी headings की. Then we have prompted the user to enter the details. And then we have written the record in the CSV file. Then with the help of read mode, the same file we are going to read. और जो ये आपका नेक्स्ट फंक्शन है बेटा, दिस इज यूज्ड कि अगर सपोज मेरा पॉइंटर यहाँ पर है तो उस रो को छोड़ करके वो नेक्स्ट रो को रीड करेगा. लेट मी जस्ट इरेज इट हियर और कमेंट कर दे तो इट्स फाइन. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस. एम्प्लॉय नंबर लेट सपोज 101, नेम अरमान, सैलरी लेट सपोज 5600, मोर रिकॉर्ड यस, employee number 102, employee name woman, employee salary let's suppose 15,000, more record yes, employee number 103, employee name Rakesh, salary let's suppose 8,000, more record yes, for 104, employee name let's suppose Rituraj, salary 6,500, more record yes, 5 records we will enter बेटा. ठीक है, 105, name let's suppose Shekhar and salary let's suppose 11,000. ठीक है, more records no. अभी आपकी CSV फाइल क्रिएट हो गई. इसमें आपका ये डेटा रीड करके इसने स्टोर करा दिया. ठीक है, now I will show you the CSV फाइल जो हमने अभी क्रिएट की है. This employee.csv फाइल. अब देखो यहाँ पर आपका एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, ये आपकी CSV फाइल क्रिएट हो चुकी है. अब फर्स्ट फंक्शन हमें डिफाइन करना है टू फाइंड द सम ऑफ दिस सैलरी. जो हमारी ये सैलरीज है इनका हमें क्या करना है? सम करना. लेट मी क्लोज दिस CSV फाइल. नाउ सी हियर. अब मेरा डेटा आ गया. अब हम अपना जो क्वेश्चन है वो करेंगे. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सपोज आई एम डिफाइनिंग सम सैलरी. व्हाट दिस फंक्शन विल डू? इट विल फाइंड द सम ऑफ ऑल द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज. ये डेटा हमने रीड किया था, इसमें ये जो सैलरी है 5600, 15,000, 8,000, दिस यू हैव टू ऐड. अब सबसे पहला काम बेटा, वी विल ओपन द फाइल इन read mode with the open function and the name of my file is employee.csv and we are going to open in the read mode because we have to read the data from a file. Ab after that, suppose here I am writing sum of salary, या इसको हम बाद में भी प्रिंट करा सकते हैं, let it be printed later on. उसके बाद मैंने रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. विद द हेल्प ऑफ CSV मॉड्यूल हमने उसके रीडर फंक्शन को कॉल किया. ठीक है, उसके बाद मैंने, अब मुझे फर्स्ट जो मेरी हेडिंग है, हेडर रो, उसको मुझे नहीं करना है तो मैंने उसके लिए क्या कर दिया, नेक्स्ट और एस रीडर फंक्शन की मीन्स जो मेरी फर्स्ट रो है हेडर रो वो उसको स्किप कर देगा. अब मैंने लिखा फॉर आई इन एस रीडर, क्योंकि जो मेरी हेडिंग है सैलरी, जो स्पेलिंग है उसको तो मुझे ऐड नहीं करना है ना,
तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या करा, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे बेटा, आपका पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा, द बिगनिंग ऑफ दिस रो। और एक चीज और बेटा, एज यू नो कि जो मेरी CSV फाइल्स हैं वो कंप्लीटली मेरी टेक्स्ट फाइल्स की तरह ही होती हैं। तो इसमें आप जो भी वैल्यू स्टोर कराओ, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, इवन द सैलरी ऑल्सो। नाउ यू कैन सी आपकी किस में आ रही है, विद इन कोट्स, तो ये आपकी क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपको हमें इसमें क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, यू कैन सी इट हियर ऑल्सो, मैंने यहाँ कौन सा फंक्शन यूज किया, इंटीजर। ठीक है, अगर मैं इनपुट करती तो वो स्ट्रिंग में ही जाता, बट मैंने आपको शो करने के लिए इसको किस में कन्वर्ट करा, इंटीजर में। बट वहां पर वो किस टाइप में राइट हुआ बेटा, स्ट्रिंग की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि CSV फाइल्स जो है मेरा सारा का सारा डेटा टेक्स्ट फाइल पर बेस्ड होता है, तो स्ट्रिंग की फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं। अब मैंने क्या करा, देखो अब मुझे क्या करना है, सम करना है। ठीक है, किसका, सैलरी। तो जब भी सम करना हो, इनिशियलाइज किससे करेंगे, 0 से। और 0 से ही क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करें तो वो नंबर इटसेल्फ रहता है, मल्टीप्लाई होगा तो उसमें हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं। सम इक्वल्स टू सम प्लस, अब देखो आई में मेरी क्या आ गई, लिस्ट। और सैलरी का इंडेक्स चेक करेंगे, यहाँ से किस इंडेक्स पर है बेटा, 0, 1 एंड देन 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, I2। क्या इतना लिखना इनफ होगा? और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं प्रिंट सम ऑफ सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, और यहाँ पर मैंने इसको क्या करा दिया, प्रिंट, और किस वेरिएबल को बेटा, सम को। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कॉल दिस फंक्शन ऑल्सो। ठीक है, सम सैलरी। अब राइट फंक्शन को मैंने कमेंट कर दिया बिकॉज डेटा इज ऑलरेडी रिटन इन द फाइल, so there is no need to write the function, call the function again and again. अब let me execute this, में कोई मिस्टेक तो नहीं है, मेरे को तो लग रही है। ठीक है, let me just show you the reason. अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब देखो जो एरर जिसकी मैं बात कर रही थी, sum equals to sum plus I2, unsupported operand type of plus integer and string. That means कि वो जो मेरा सैलरी मैंने इंटीजर की फॉर्म में एंटर कराई थी, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ऐड इसको नहीं कर सकता, तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, इंटीजर में। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, अब कोई मिस्टेक नहीं है। सम ऑफ सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, अगर आप इन सभी एम्प्लॉइज की सैलरी को ऐड करोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट मी शो यू दिस, व्हाट वी हैव टू डू। वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज who are getting salary more than 7,000। जिन एम्प्लॉइज की सैलरी 7,000 से ग्रेटर है वो काउंट करनी है हमने। ठीक है, और उनको डिस्प्ले कराना है। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस नाउ। पहले हम देखते हैं, इधर देखते हैं, 7,000 से अबव बेटा 1, 2 एंड देन 3 एम्प्लॉइज है मेरे पास जिनकी सैलरी 7,000 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर हम एक और फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन सैलरी लेट्स सपोज ग्रेटर। ठीक है, अब द सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड। ठीक है, हमने क्या करा, फाइल को ओपन करा रीड मोड में, डेटा को राइट करा, उसके बाद मैंने अपना फॉर लूप स्टार्ट किया बेटा, फॉर आई इन एस रीडर। अब देखो मुझे क्या करना है, कंडीशन चेक करेंगे। इफ, अब सैलरी किस इंडेक्स पर है बेटा, 2 पर, तो इफ आई ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7,000। अब उसमें लिखा 7,000 को इंक्लूड नहीं करना, मोर देन 7,000, तो हम यहाँ से इक्वालिटी का साइन हटा देते हैं। और इसको भी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, इंट में। ठीक है, क्योंकि आपका किसकी फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में। सो अब मैंने एक रिकॉर्ड रीड करा, जो फर्स्ट रिकॉर्ड है, I2 मीन्स सैलरी वाले इंडेक्स पर अगर वो ग्रेटर देन 7,000 है। पहले हम इसको प्रिंट कराते हैं कि क्या ये सिर्फ वही रिकॉर्ड्स प्रिंट कर रहा है, फिर हम काउंट करेंगे, क्योंकि माई मोटो इज टू क्लियर योर कंसेप्ट्स। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर होंगे। लेट मी जस्ट कॉल दिस फंक्शन हियर अगेन ऑल्सो। अब देखो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये तो सम दिखा दिया उसने। अब मुझे उसने उन एम्प्लॉइज की डिटेल्स दिखा दी जिनकी सैलरी क्या है, 7,000 से ग्रेटर है। अब अगर मुझे ये काउंट करने की कितने एम्प्लॉइज हैं ये, तो उसके लिए बेटा जब भी कोई चीज काउंट करनी हो, वेरी सिंपल लॉजिक वी आर हैविंग।
इनिशियलाइज अ वेरिएबल विद 0 और जैसे कंडीशन ट्रू हो उसको हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट। और आउटसाइड द लूप वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस वैल्यू, टोटल एम्प्लॉइज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 7,000 और वो कितने एम्प्लॉइज है बेटा, किस वेरिएबल में है वो वैल्यू, काउंट में। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, टोटल एम्प्लॉइज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 7,000, कितने हैं वो एम्प्लॉइज, 3। और अगर आपको जो है यहाँ पर सपोज रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं कराना, कि मुझे नहीं देखना कि कौन कौन से एम्प्लॉइज के, मुझे सिर्फ नंबर पता फाइंड आउट करना है, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो। तो इट विल जस्ट ओनली शो यू द रिकॉर्ड कि कितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। I hope this question and the concepts related to this question are clear to you now. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying. Thank you.